हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एंड हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स, जो ये 2025 का बेसिक पेपर है, बेसिक मैथमेटिक्स का। तो इससे ये फायदा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मिलता जुलता क्वेश्चन है या नहीं, या आप इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा सारे चैप्टर्स के फार्मूले के साथ में। ठीक है, तो इससे ये फायदा मिलेगा और बेनिफिट आपका 2 दिन बाद पेपर है, तो आपको आइडिया पता चलेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आज पहले बेसिक लगाते हैं, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड का भी पेपर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बिना लेट किए आ जाओ, चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज 1, देन दियर एचसीएफ एलसीएम। तो उसका एलसीएम क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। जब भी ऐसे दो दो संख्या जिनका एलसीएम एचसीएफ 1 दिया जाए, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम। कैसे नंबर होते हैं, कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर अगर आपको मिल जाए जिसका एचसीएफ 1 दिया रहे, तो बिना सोचे समझे उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है, एलसीएम। यानी कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी। तो जैसे ए और बी का अगर एचसीएफ 1 दिया गया है, तो एलसीएम क्या होगा, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। बात आई समझ में। तो एलसीएम ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या कहा है कि द नंबर 3 + √2 इज, कैसा नंबर है। अच्छा, आपको यहीं पे फैक्ट बता दूं, अगर इरेशनल नंबर के साथ में कोई संख्या एडिशन में है, या इसी के साथ में सब्ट्रैक्शन लगा होता है, जैसे 3 - √2 दे दिया गया, या ओनली इसी के साथ प्रोडक्ट में दिया गया है, या इसी के साथ में डिवाइड में दिया गया है, तो वो सारी संख्या क्या होंगी, इरेशनल ही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला। ठीक है, कह रहा है कि अच्छा, दो अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तीसरे वाले में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। ठीक है, तो आपके पेपर, आपके जनरली एनसीईआरटी बुक में डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा मैं लिख कर बता देता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट, इन तीनों का सेम फार्मूला है एक ही, पता करने का, B² - 4AC। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपेयर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि x² -3x - 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, =0, इसे आप तुरंत कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। इट मींस x² के जस्ट आगे वाला कोफिशिएंट ही a होगा, और x की पावर 1 है, और इसके आगे वाला क्या होगा, b होगा। ठीक है, और कांस्टेंट एंड रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यक्स के आगे कोई संख्या नहीं, तो एक ही वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे यक्स के आगे क्या है, -3, तो यक्स के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और सी = -2। विथ साइन लिखना न भूलें। ठीक है, साइन रहेगा जिससे आपकी आंसर हमेशा सही रहेगा। ठीक है, आज जब वैल्यू को पुट करते हैं, तो बी की जगह क्या रखेंगे, -3 का होल स्क्वायर। आपका फार्मूला आप जैसे देख रहे होंगे, यही फार्मूला है, इसी पे रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, B² - 4a, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू -2, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 9 8 17। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वही एग्जैक्ट है, तो 17 इसका राइट आंसर। ठीक है, आज अब बिना देरी के क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इक्वेशन x + 1/x = 3 एक्सप्रेस एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = द वैल्यू ऑफ a - b + c बताना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 1 + x = 3 है, तो इसमें पूरे में जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है x, इससे पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, x² इसमें जाएगा, फिर इसका दूसरे में होगा तो +x × 1/x = 3 × x हो जाएगा। ठीक है, तो x² कैंसिल, +1 = 3x। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, -3x + 1 = 0। ठीक है, किस फॉर्म में, अब ax² + bx + c में कह रहा था लिखने को, जिसमें हो गया है। ठीक है, तो a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, x² कोई नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी कह रहा था उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a - b + c। a की जगह 1 रखना है, b की जगह -3 है रखना है, c की जगह क्या रखना है 1। ठीक है, 1 -3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5। दिस इज योर आंसर। जो भी ऑप्शन में होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, तो इसमें एक एग्जैक्ट राइट आंसर है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि
फॉर अ पॉइंट 3 कामा माइनस द वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और आप सभी को पता होना चाहिए हमेशा ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस एब्सिसा होता है, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। और तो 3 क्या हो जाएगा एब्सिसा और वाई वैल्यू क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ पॉइंट द वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस, अच्छा माइनस करके बताना है, तो एब्सिसा है 3 माइनस माइनस 5 ऑर्डिनेट, ठीक है। 3 माइनस माइनस प्लस 5, 5 3 8, ठीक है। तो इसमें 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। अच्छा मिड पॉइंट, जैसे कि आप देखें ये कोई लाइन है, ठीक है, और कोई बीच का पॉइंट है ए बी और बीच में पॉइंट एम है, ठीक है। तो ये कह रहा है किस रेशियो में इसे डिवाइड करेगा। तो आ जाओ, जैसे कि मैं एक लाइन लिया जो जिसका माप कितना है 12, मिड पॉइंट होगा तो इसे 6 में डिवाइड करेगा। अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या है 1:1, क्या है 1:1, तो 1:1 इज एग्जैक्ट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है which of the following is not the criterion for the similarity of triangle। तो RHS सिमिलरिटी नहीं लगता, ठीक है। ए लग जाता है, एस लग जाएगा, एस लग जाएगा, लेकिन RHS नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आठवां आ जाओ। आठवां क्वेश्चन करें फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो which of the following is true about the measure of angle P। मेजर ऑफ एंगल P के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल P, तो देखें पी एंगल ये है हमारे पास, ठीक। तो देख लेते हैं, तो ये इसके प्रोपोर्शन में है और 38 दूना 76 ये इसके प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बनाएं, क्या बनाएं, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू। बी सी किसके बराबर है पी क्यू के, ठीक है। ये लास्ट में होगा आर, ये बनेगा आर पी क्यू, ठीक है। तो पूछ रहा है एंगल पी के बारे में, ये एंगल तो 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो और सारे दिए नहीं गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अ, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल तो हो जाएगा एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी जाके वो सिमिलर हो पाएंगे। तो P इज 60 डिग्री इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर का इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट। पी ए कैसा है, एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है पी ए टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ ओपी इज इक्वल टू 10, ये बराबर कितना है 10। देन द लेंथ ऑफ एपी, एपी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी में 10, अगर ये 90 डिग्री के सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है और पता करना है क्या, हाइपोटेन्यूज ये हमारा हो जाएगा बेस। तब एपी कैसा रिलेट करेगा बेस, क्योंकि ये ले रहे हैं तो बेस। तो बेस अपान में हाइपोटेन्यूज अगर ये एंगल ले रहे हैं तो क्या होता है cos 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बेस की वैल्यू हमारे पास में आया है, बेस हमें मालूम करना है, ठीक है। बेस हमें मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज 10 है, 2 5 जा 10 x इक्वल टू 5√3 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है which of the following statement false, tan 45 cot 45 sin 90 tan 45 sin 30 cos, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट। कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज। तो एक मिनट आप ध्यान से देखें, tan स्क्वायर ए माइनस 1/cos स्क्वायर ए, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। और आप सभी को पता होता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। बात है समझ में।
तो ये इसमें का वैल्यू क्या आएगा, तो अगर हम इसको इधर लाएं, 10 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ आप देखें ध्यान से, ट्विस्ट है थोड़ा सा, बहुत बच्चे जल्दबाजी में 1 लगा देंगे जो कि ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने का, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, माइनस में 10 स्क्वायर जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा, -1 इज एग्जैक्ट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 11 में ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ 12 में। 12 कह रहा है इन द गिवन फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन करता है। तो जब भी आप देखेंगे, ऑब्जर्वर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे से कोई देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर कोई ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल जेड इज क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, शेडेड रीजन का पेरीमीटर पूछ रहा है। तो ये शेडेड रीजन है, तो अंदर ए ओ से नहीं मतलब है हमें इसके चारों तरफ आर प्लस आर हो गया, फिर आर हो गया, प्लस में एल हो गया, ठीक है। तो 2r प्लस में यल कहीं पे है, ये यल प्लस 2r, ठीक। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल, तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैंसिल, 1/4 रेशियो 1, तो 1 ये चला आएगा 4 इधर, 1/4 किधर आएगा, 1/4 इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एरिया सेम। तो मैंने कई बार फार्मूला डिस्कशन बताया, स्फीयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सी एस से टी एस से, और ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है 16वां क्वेश्चन 16 नंबर का, इसको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, आ जाओ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास का क्लास मार्क, मीडियन क्लास कैसे निकलता है, मीडियन क्लास निकलता है, पहले तो यन निकालना पड़ेगा। यन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन है उनका क्या करो, सम करो। तो आज कितना हो जाएगा सम, और जोड़ते हैं, 2 + 3 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, कितना आएगा 30। तो n बराबर आया 30, और यह इसका n/2 जो होगा वही क्या बोलते हैं हमें बताएगा क्या मीडियन क्लास क्या होगा, जो कि क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो 15 देखते हैं किसके पास आता है, 2 2 और 3 5, 5 7 12, 12 6 18, तो किसके पास में, 18 के पास में आएगा। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा, मीडियन क्लास मीडियन मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 से 70, ठीक है। ये मीडियन क्लास हो गया। इसका क्या पूछ रहा है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट क्या है, 55 + 70 अपॉन में 2, 7 5 12, 125 अपॉन में 2 काटेंगे 62, 62.5 आएगा, कितना आएगा 62.5। तो 62.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन इन टेस्ट मैचेस, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही क्या होता है, मॉडल क्लास होता है, ठीक है।
ये आपका मॉडल क्लास हो गया, इसका लोअर लिमिट 4000 है, तो 4000 इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास और मॉडल क्लास में अंतर है। मीडियन क्लास निकालने के लिए तुम्हें n निकालना होगा, फिर n/2 निकालना होता है। अब देखना होगा n/2 किस में आता है, किसके नेक्स्ट वाले में आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तय होता है। लेकिन जो आपका मॉडल क्लास होता है वो मतलब मोड सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी हो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है, तो इसे कहते हैं f1, इसे कहते हैं f0, इसे कहेंगे f2, दिस इज लोअर लिमिट एंड द डिस्टेंस 1000, और यही लगा देंगे पूरा मोड आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यल हो गया, ठीक है। चलते हैं अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस डाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्योर इवेंट, कौन सा श्योर इवेंट होगा? गेटिंग नंबर बिटवीन 1 to 6, गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 7, मतलब श्योर मतलब वो आएगा ही आएगा, ठीक। नंबर बिटवीन 1 to 6 ऐसा भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, नॉट बिटवीन हो सकता है, ठीक है। 7 से कम ऑड नंबर आने का, गेटिंग गेटिंग एन, ऐसा नहीं, गेटिंग अ नेचुरल नंबर, ये ऑप्शन डी श्योर इवेंट है, ठीक है। 7 से कम नेचुरल नंबर आने की पूरी संभावना है। बात है समझ में, श्योर मीन्स 1 है, इसका प्रोबेबिलिटी श्योर मीन्स 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आप जैसे मैं बताया था आपको फार्मूला रिवीजन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है, ये जानते रहिए। अब असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है अगर दोनों पहला वाला अगर ध्यान से देख ले, मैं समझा देता हूँ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर दोनों सही हो, आर ए का एक्सप्लेनेशन करता हो सही, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा दोनों सही हो लेकिन जो आर हो वो ए का एक्सप्लेनेशन ना करता हो, तो बी के ऐसे कंडीशन सही होता है। अगर ए सही हो, दूसरा आर फॉल्स हो, और असर्शन फॉल्स हो या रीजन ट्रू हो, ठीक है। यही चार ऑप्शन है। कह रहा है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये तो बात सही है, जो भी एलसीएम का फैक्टर आएगा, द फैक्टर जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम का फैक्टर रहता ही रहता है, तो ये बात सही है, पहला वाला सही, असर्शन इज ट्रू। एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ नंबर्स, हाँ ये भी सही है। तो ऐसा कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ किसी दो नेचुरल नंबर के एचसीएफ दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक, ये इसमें भी सही रहेगा। किसमें ये क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है, क्योंकि 4/2 और 8/2 बन रहा है, 8/2, तो 2 जा 2/1, 2/1, 4/1 इज टू, ये पैरेलल लाइन है, ये पहला वाला फर्स्ट है, सिर्फ रीजन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन डी ही राइट है, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बन रही है, और पैरेलल लाइन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट पेज का। देखिए 19 में कौन सा सही है, 19 में आपका सही है ए, ऑप्शन ए, इसमें ए। और इसमें क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे p की जगह 4 रखेंगे तो 4/2 इक्वल टू 4/2, द नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन है, ये असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसमें लगा लेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ओके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक। कह रहा है सॉल्व फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स एंड वाई। तो पहला है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, दूसरा है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो पहले इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, v मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, एंड बाय किससे मल्टीप्लाई किया जाए, बाय 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, वी हैव, हमें मिलेगा क्या, 2 3 6 3x, 3 2 y, 2 2 4y इक्वल टू 6 1 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में तो 3x और माइनस वाई इक्वल टू 3 जा 9। ठीक है, ये बना क्वेश्चन नंबर 4। एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये कट गया। 5y इक्वल टू 9 6 15, वो भी माइनस का, तो 5 से कट करेंगे 3 आएगा। y इक्वल टू माइनस का 3 आया, y की वैल्यू थी माइनस। काम करते हैं, जो द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 3x माइनस का माइनस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। इसे राइट साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6 3 9, x बराबर क्या आ गया 2। अब ये वैल्यू क्रॉस चेक करना है, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखेंगे, क्या हो जाएगा, x जगह पे क्या रखेंगे 4, x जगह पे क्या रखेंगे, x जगह पे रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, यहाँ पे 2 रखो। और y की जगह पे -3 रखेंगे तो क्या हो रहेगा, माइनस माइनस 3 अपॉन में 3 कट करेंगे तो आएगा 2 + 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को लगाते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू क्या है, आर एस के पैरेलल है। देन प्रूव दैट पी ओ क्यू सिमिलर टू, ये तो बुक का क्वेश्चन है। तो जरा देखें इस क्वेश्चन में, ये एंगल हो गया और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर ये बराबर ये, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी दो पैरेलल अनकट करते हैं उनके जो ये एंगल होते हैं, ये एंगल, और इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आप जरा देखें गौर से, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट। तो नाउ इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस है। एंड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल जो भी दिया रहे, पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो लेने के बाद में क्या होगा, हम थोड़ा नामकरण कर दे रहे हैं जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 कह देते हैं। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये बात क्लियर है। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो इसका भी रीजन हो गया। ठीक है, हेंस ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर बाय किसके द्वारा, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप ये इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो आ जाओ ऐसे बना लेते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, जिसका रेडियस एक का 10 है और एक का 6 है। क्लियर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड लार्जर सर्कल, इसके लार्जर सर्कल का कॉर्ड लेंथ बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसे ओ, और ए बी इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, तो बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज पे ही इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज, ये मान लेते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल
ये हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ठीक, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, एक का रेडियस 10 है और एक का 6 है। ओ ए बी डी। ठीक है, गिवन में क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, एंड टू फाइंड, पता क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ पता करना है। तो सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो वी नो लाइन ड्रॉन, हम जानते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल OAD AOD according to Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज 10, जो कि 10 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता है 6 है, हमें बेस यही मालूम करना है x है। ठीक है, मान लेते हैं x का स्क्वायर, तो 10 10 जा 100 इसको 6 6 जा 36 प्लस का x का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, बिना देरी के यही बगल में लगा लेते हैं। ठीक, तो 100 माइनस का 36 इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये घटेगा, आएगा कितना, 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हटेगा रूट लग जाएगा, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आया। एंड नाउ किसका लेंथ बताना था हमें, लेंथ है बताना था, आप देखें ये पूरे ए बी का, तो इतने का लेंथ आ गया है, हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर, कितना 8 है, तो लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 2 एक्स कर लेते हैं, तो 2 × 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, कितना आएगा, तो लेंथ ऑफ लार्जर सर्कल्स कॉर्ड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आई होप इतना बात क्लियर होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को अच्छे से लिखें और डिस्क्राइब भी करें। ठीक है, उस पर आपको नंबर मिलता है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 हो गया, तो 23 में आपको पता चल गया कितना कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक, तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखें, 24 कह रहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ एंगल इज 0 से ग्रेटर देन 90 से छोटा है। ठीक है, चलो इफ द tan a प्लस बी, तो कोई बात नहीं, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 1 tan एंड tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। हम लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये 45 डिग्री का। ठीक है, tan tan get cancel, a plus b equals to 45 degree. This is equation first, and now tan a plus b equals to 1/√3 है। ठीक है, और tan a प्लस बी, अच्छा tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये है tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो tan tan गेट कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन लगवाया है। ठीक है, और मैंने बताया है कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और ये प्रीवियस बार ही पूछा गया है। ठीक है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि मैं हर चैप्टर्स का बना रखा हूँ। ठीक, तो दिस इज सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को लेते हैं।
तो सॉरी, यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो एंड तो a प्लस बी इक्वल टू 45, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कट गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मिला क्या? अगर कट गया तो बी भी कट गया, बच्चा ए कितना ए हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू 45 5 हो जाएगा, और 4 3 75। तो 2a इक्वल टू, ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा 75 अपॉन में 2, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ, इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 214 37.5 डिग्री, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, किस में रखा जाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए की वैल्यू 37.5 प्लस का बी इक्वल टू 45, तो हो जाएगा बी इक्वल टू 45 माइनस 37.5, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 7 7 14, 7.5 डिग्री, ठीक है। तो 7.5 डिग्री आएगा, ठीक है। आई होप इतना बात क्लियर हुआ होगा, ठीक। 25 कह रहा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री। एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है जो कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं पहले, ऐसा बनेगा, चलो। जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल 20 है, तो रेडियस 10 होगा, ठीक है। तो 10 हो गया, 60 डिग्री कितना बना रहा है, 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये बताना है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, गिवन में है डायमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। 10 सेंटीमीटर थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सोल्यूशन करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सर्कल, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी 60, ये भी 60 होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करने को, कर लेते हैं। रेडियस आपका 10 इंटू 10 रहेगा, ठीक है। -√3 का कहा है 1.73 लिखो, अपान में 4 है, रहने दो। रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका अच्छा साइड कितना होगा, साइड 10 के बराबर होगा, 10 इंटू 10 होगा, ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा इंटू 3.14 वैसे ये 314 हो जाएगा, 10 दामाशों का मल्टीप्लाई करेंगे 314 माइनस का 173 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, इसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई 173 अपॉन में 4, ठीक है। डायरेक्ट आ जाओ, इसको कट करते हैं, उस घटाते हैं। 6 5 जा 30, कैरी आया 1, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 220 और 20 6 जा 18 220, तो 52.33 आया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 चुकुम 16 1 17, 4 3 12, 1 13, 4 2 8, 2 10, 4 5 20, 43.33
25। ठीक है, आज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13। यहाँ पे बच्चा कितना, 12 में से 2 जाएगा, आएगा क्या, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, डेसिमल, और यहाँ पे 9 3 12, तो 9.08 क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, ये 9.08। ठीक है, और क्या पूछा है इसके बाद में, ये 25 नंबर का क्वेश्चन द एंड हो गया। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन सीट के लिए हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, जिससे ज़्यादा वीडियो लेंथी वीडियो ना हो, तो दूसरा पार्ट बना के इसका अपलोड कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।